Okay, now we start question number first of exercise 1.2 आपका सेट थ्योरी का सेकेंड एक्सरसाइज है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। आपको पहचाननी है, ये आपको 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहता है बताओ इसमें से कौन सा सेट है जो एग्जाम्पल है वो नल सेट है, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अब जो फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कहते ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 से डिवाइड हो। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 3 5 7 9, यही है सो ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। कहता है ऐसा ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड। तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। कहता ऐसा नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है उसका सेट। तो 2 से डिविजिबल होने वाला कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है, यानी इसका मतलब ये नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्या हो गया, यानी फर्स्ट क्या है, नल सेट है। सेकेंड क्या है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या ये नल सेट है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो बच्चे, इवन प्राइम ऐसा प्राइम नंबर जो इवन होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 2 लिखा, और अब कुछ आएगा नहीं आएगा। यानी बाकी ऑड नेचुरल नंबर, ऑड प्राइम नंबर है, यानी 2 ही जब हम प्राइम नंबर लिखते हैं 2 3 5 7 11, यानी 2 को छोड़ के बाकी सारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है। कहते हैं इवन प्राइम नंबर का सेट, तो इसमें एक एलिमेंट आएगा 2 क्या है, प्राइम नंबर है जो इवन है। ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है ना। क्या है, कौन से सेट है, सिंगलटन सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 2 है। ये नल सेट नहीं है। तो सेकेंड क्या है आपका, नल सेट नहीं है। ओके, यानी फर्स्ट नल सेट था और सेकेंड क्या, नल सेट नहीं। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, 2 का सेट हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ये तो आपका नल सेट है और ये नल सेट नहीं है। कौन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, सेट ऑफ, एक मिनट, पहले ये है आपको, ये आपका नल सेट है कि एक भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। यानी इसमें एक भी ऑड नंबर नहीं आएगा जो 2 से डिवाइड हो, तो नल सेट है। दूसरा क्या है आपका, नल सेट नहीं है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 का सेट हो गया। तो 2 का सेट क्या है, ये सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। थर्ड आ जाओ, कहते हैं एक सेट है जिसका एलिमेंट x है सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच नेचुरल नंबर है। कहता है x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से लार्जर है। देखो बेटा, ये 5 है, नंबर लाइन पे 7 है। कहता है ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा, जो नेचुरल नंबर 5 से छोटा होगा 7 से भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से लार्जर हो। तो कौन सा सेट हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। एक भी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से स्मॉल हो और 7 से लार्जर हो। ओके, तो कौन सा सेट हो गया बेटे, ये हो गया आपको नल सेट हो गया। ये सेकेंड नल सेट था नहीं। ओके, फोर्थ हो, कहते एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, y है। कहते y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कहते 2 पैरेलल लाइन से 2 पैरेलल लाइंस पर क्या है, y क्या है, कॉमन पॉइंट है। तब तो जब 2 पैरेलल लाइन होगा तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट कब होता है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये कॉमन पॉइंट है। ये क्या कॉमन पॉइंट है। तो 2 पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जो पॉइंट यहाँ होगा इस पर नहीं होगा, जो पॉइंट इस पर होगा जो इस पर नहीं होगा। यानी देयर आर
नो एनी कॉमन पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइंस। तो कहता टू पैरेलल लाइन पे जितना भी कॉमन पॉइंट है उसी का सेट है, तो कॉमन पॉइंट होता ही नहीं टू पैरेलल लाइंस पे। ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट हो गया। ओके, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका नल सेट है, और सेकेंड क्या नल सेट नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स। अब बताओ कौन सा सेट फाइनाइट है, दूसरा कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देख के पता चल जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या डेफिनेट हो, हम काउंट कर सकते हैं, देन वो फाइनाइट होगा। जो काउंट नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा, है ना। देखो फर्स्ट का आंसर क्या क्या दिया थे, ये नल सेट था, ये नल सेट नहीं था, ये नल सेट था, और ये भी क्या है नल सेट था। ओके, सेकेंड में कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, कहता एक ईयर में जितना भी मंथ है उसका सेट, तो कितना 12 मंथ होता है, यानी जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक। ओके, तो काउंटेबल है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 12 है। ये क्या कौन सा सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। फर्स्ट क्या है फाइनाइट सेट, सेकेंड देखो एफ मतलब फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड का था सेट ऑफ, देखो नेचुरल नंबर, देखो 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। क्या आप काउंट नहीं कर सकते नेचुरल नंबर, कितना नेचुरल नंबर होता है आप काउंट नहीं कर सकते, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। ओके, इस तरह से क्या हो गया आपका, ये इनफाइनाइट सेट, ये हो गया फाइनाइट सेट हो गया, ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट, दिख रहा है। थर्ड देखो कि सब देखिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, तो वहाँ से लेकर 100 तक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या हो गया ये फाइनाइट सेट है। ओके, फोर्थ देख लो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर इन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। आप काउंट नहीं कर सकते, आगे इस तरफ ऑन सो ऑन चलते रहेगा, है ना, आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 100 से लार्जर होगा। आप तो क्या हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है इसमें, ये इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, फिफ्थ क्या है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7, है ना, इस तरह से 11 और आगे करते जाएंगे। 99 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा 97 है, ये हो गया। तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये क्या हो गया, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया फाइनाइट सेट, यानी फिफ्थ है फाइनाइट सेट, फोर्थ है इनफाइनाइट सेट, थर्ड है फाइनाइट सेट, सेकेंड है इनफाइनाइट सेट, और फर्स्ट भी है फाइनाइट सेट। ओके, ये तो क्लियर दिख रहा था, कुछ था नहीं इसमें। ओके बेटे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड कर स्टेट वेदर इच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर ये यहाँ भी वही क्वेश्चन है, कह रहा फर्स्ट कह रहा द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो बेटे, देखो ध्यान दो, सपोज करो 1 मिनट, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते थे, एक्स एक्सिस पैरेलल 1 2 3, आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, इस तरह से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते इनफाइनाइट। आप काउंट नहीं कर सकते कितना लाइन्स होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, तो क्या हो गया, यानी फर्स्ट क्या है इनफाइनाइट सेट है। कौन सेट है, इनफाइनाइट। सेकेंड देखो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होता है बेटा 26 होता है,
ABC से लेके कहाँ तक, Z तक होता है, 26 लेटर्स होता है। तो 26 लेटर का सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। आप काउंट कर सकते हैं कितना इसमें एलिमेंट है, 26 है, ठीक है। द डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, कौन सेट है, फाइनाइट सेट है, ओके। थर्ड देख लो, द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये सब काउंट नहीं कर सकते आप, कौन सा सेट हो गया ये, यानी थर्ड जो हो गया आपको कौन सेट, इनफिनाइट सेट हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट है फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पर जो जितना भी एनिमल्स है उसका सेट क्या होगा। तो ये फाइनाइट सेट है बेटा। हम क्या करते हैं कि एवरी जितना भी एलिमेंट्स है उसे हम अगर चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये फाइनाइट सेट है, ये काउंट कर सकते हैं इसे, ओके बेटे। इन्फिनाइट नहीं है, ऐसे रहता है कि भाई इन्फिनाइट तब होगा अगर इन्फिनाइट होगा तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। बट हम चाहें तो जैसे सेंसस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं ना, एनिमल की काउंटिंग करते हैं, या जो मेल है फीमेल है उसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अगर करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं आप, ये फाइनाइट सेट है। फिफ्थ नंबर में, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन होके जो पास कर रही है। देखो बेटा जैसे मान लो ये आप कहता है ये ओरिजिन है, क्या ये आपका ओरिजिन है। आप कहते इस ओरिजिन होके कोई सर्कल पास कर रही है तो उस सर्कल का सेट है। तो रेडियस चेंज करते जाओ तो बहुत सारे इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा ओरिजिन होके। देखो बेटा अगर सपोज करो इसका रेडियस मान लो 1 है, दूसरा सर्कल ड्राउ क्या मान लो, इसका रेडियस क्या मान लो 2 है, फिर एक दूसरा सर्कल ड्राउ कर दो जो ओरिजिन होके पास करे, इसका रेडियस मान लो 3। इस तरह से इन्फिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। कितना सर्कल, इन्फिनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। रेडियस चेंज करते जाओ, रेडियस तो डिफरेंट सर्कल पास करेगा ओरिजिन हो गया। तो क्या ये कौन सा सेट हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया। क्या हो गया बेटे, इन्फिनाइट सेट। इस तरह से सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इन्फिनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 ये इन्फिनाइट सेट है। और ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स उसका सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, ओके। फाइनाइट है, हम 26 लेटर तो काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कौन सा सेट है, इन्फिनाइट सेट है, ओके। एक मिनट, अब देखो बेटे क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 कर रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। कहता है ए और बी दो सेट दिया हुआ, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। अब देखना कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, बी का एवरी एलिमेंट ए में होनी चाहिए। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी। यानी जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, जो बी में है वही एलिमेंट ए में है। यानी ए और बी कौन सा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। लिखेंगे रीजन, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी आल्सो इन ए, देयरफॉर ए और बी क्या इक्वल सेट है, ओके। ओके तो इक्वल सेट हो गया फर्स्ट। सेकेंड देख दो, कहते ए में एलिमेंट आपको कितना ए है और बी में इतना है। अब देखो तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 12 है, 12 नहीं है यहाँ पे। यानी 12 देखो बच्चे, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर हम कहेंगे तो ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। ए का एवरी एलिमेंट बी में होनी चाहिए तभी जाके हम आगे चेक कर सकते हैं। और बी का एवरी एलिमेंट ए में होनी चाहिए। देखो 18 क्या है, देखो 18 बी में बिलोंग्स कर रहा है बट 18 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी ए का एवरी एलिमेंट बी में नहीं है, बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, ओके बेटे।
ओके। लिखेंगे कि ए ऊपर तो ए और बी इक्वल सेट है, नीचे क्या है सेकेंड वाले में ए डज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है। थर्ड में देखो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 10 है। अब देखो बी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है एक्स है, एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, 10 से छोटा है, तो कौन कौन सा आएगा। देखो सेट बी में क्या क्या आएगा, सेट बी में एलिमेंट आएगा देखो इवन इंटीजर लिखना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो क्या क्या आएगा 2 4 6 8 और कहता है एक्स 10 है या 10 से छोटा है, 10 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 10 ले सकते हैं, ये आ गया। देखो तो सेट बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या सेट ए में है, देखो 2 4 6 8 10, यहाँ भी क्या है 2 4 6 8 10 है, इसका ए और बी क्या है इक्वल सेट है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तब कंपेयर करो, देखो क्या ए का एवरी एलिमेंट बी में है और बी का एवरी एलिमेंट ए में होनी चाहिए, इसका मतलब ए और बी क्या है इक्वल सेट है। ओके बेटे, तो सेकेंड क्या हो गया, थर्ड हो गया, यानी ए तो आपको ए इक्वल टू बी है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, और थर्ड में क्या है ए इक्वल टू बी है। अब आते हैं फोर्थ नंबर, कहता है क्या ए क्या है, जो ए क्या है यहाँ ए इक्वल टू है, कहते हैं एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, एक्स के मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का मल्टीपल क्या क्या आएगा 10 20 30 है ना, ए इक्वल टू आएगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। और सेट बी में क्या है, देखो सेट बी में दिया हुआ है आपको 5 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, इक्वल कहाँ से होगा। अब देखो एक्चुअली है क्या कि ए का एवरी एलिमेंट बी में तो है, बट बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं है। देखो 15 बी में बिलोंग कर रहा है बट 15 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये है यहाँ नहीं है, ए में नहीं है, 15 ए में नहीं है, इसलिए ए का एलिमेंट बी में तो है बट बी का एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल सेट नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके ओके बेटे, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसमें था ए इक्वल टू बी था, जो कि हम लिखेंगे ए में एलिमेंट क्या क्या है 10 20 30 40 ये सब है एलिमेंट। फिफ्थ नंबर देख लो, कहते आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, कहते जो पेयर दिया हुआ देखो ए है या बी है, कहते इक्वल है, तो अब देखो यहाँ पे क्या ए का एलिमेंट है 2 और 3 देते, बी क्या आता है एलिमेंट है एक्स कहता है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, तो जो सोल्यूशन होगा वही इसका बी का एलिमेंट होगा, जिसका सोल्यूशन निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो क्या है सेट बी है ना, सेट बी के लिए क्या दिया हुआ x² + 5x + 6 = 0, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो तो क्या आएगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। ओके, दिस इम्प्लाई दैट x का कॉमन ले लो, देखो जी इसमें से x कॉमन आएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लो x + 3 आएगा प्लस 2 कॉमन लो x + 3 आएगा इक्वल टू 0, x + 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x + 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो इससे या तो आइदर क्या होगा x + 3 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा, तो x + 3 0 होगा तो x वैल्यू कितना आएगा -3, x + 2 0 होगा तो x वैल्यू कितना आएगा -2, देयरफॉर x का क्या वैल्यू आ गया -2 और -3, यही सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन क्या करते हैं बी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या आया -2 -3, तो बी में एलिमेंट आ गया -2 -3, और ए कितना है आपका ए में एलिमेंट है 2,3 है, ये है देखो 2,3 है, यहाँ देखो 2,3 है, तो क्या दोनों में सेम एलिमेंट है, देखो तो नहीं है, देखो यहाँ पे ए का एलिमेंट बी में नहीं है, बी का एलिमेंट ए में नहीं है ना, इससे ए का एलिमेंट बी में नहीं है, बी का एलिमेंट ए में नहीं है, देखो उसमें माइनस इसमें प्लस है ए में,
तो लोग क्या लिखेंगे, हैं, तो वही लिखेंगे सिंस एलिमेंट ऑफ ए नॉट इन बी एंड आल्सो एलिमेंट ऑफ बी नॉट इन ए, देयरफॉर ए और बी क्या है, इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट चेंज हो, सेम एलिमेंट होनी चाहिए, जो ए में है वही बी में होनी चाहिए। ओके, आंसर हो गया ए डज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है। सेकेंड क्या है देखो तुम, ओके सेकेंड पार्ट देखो, कहते एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स, कहते हैं एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखो फॉलो वर्ड में लेटर इसे रोस्टर फॉर्म लिखो, क्या आएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, ये ना, चूँकि एक बार एल आ गया दूसरा बार नहीं आएगा, एक बार ओ आ गया तो फिर दूसरा बार ओ नहीं आएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू यही हो गया एलिमेंट, हो गया किसका, सेट ए का। सेट बी में देखो क्या है, सेट बी में कहता है बी एक सेट है जिसका एलिमेंट वाई है, वाई कहता है इस डब्ल्यू ओ एल इस वर्ड का लेटर है वाई। इस वर्ड में कौन कौन से लेटर है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, ये ना। अब ये सेट बी होगी। अब देखो दोनों में कंपेयर करो, इस दोनों सेट में कंपेयर करो, देखो तो दोनों में सेम एलिमेंट है, यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ है, ओ ये ओ, एल है तो ये एल, डब्ल्यू ये डब्ल्यू, यानी जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है, यानी सेम एलिमेंट है ए और बी में। इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। इस केस में ए इक्वल टू बी है, इक्वल सेट है। अब पहले वाला केस में क्या था, ए डज नॉट इक्वल टू बी था। ओके, ए इक्वल सेट है बट ए इक्वल सेट नहीं है, ऊपर वाला, सेकेंड वाला इक्वल सेट है। ठीक है, तो सेट क्या कर, इसे बिल्डर फॉर्म में दिया तो इसे रोस्टर फॉर्म लिख दिया। जैसे रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या एलिमेंट सेम है या नहीं। ओके बेटे, आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें देखो, कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब बतानिए कौन कौन सेट इक्वल सेट है। तब देखो सेट ए देख लो, सेट ए में एलिमेंट के 2 4 8 12 है। अब देखो 2 4 8 12 और किसी में है, देखो तो इसमें तो है ही नहीं, 2 4 तो है बट 8 और 12 नहीं है, ये तो छोड़ दो। यहाँ देखो 4 8 12 14 14 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए सी भी नहीं है। डी में देखो इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ए किसी की इक्वल नहीं है। फिर बी में देख लो, बी में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। ओके, अब देखो यहाँ डी में देखो, डी में भी क्या है, 1 2 3 4 है। जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट डी में है, जो डी में है वही बी में है, यानी बी और डी इक्वल सेट से क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में, बी इक्वल टू क्या 1 2 3 4 है, और डी इक्वल टू क्या देखो 3 1 4 2 है। ठीक है, वो तो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेट में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, इरिलीवेंट है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखना कि जो ए में है क्या वो बी में है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 3 4 4, यानी जो एलिमेंट बी में है वही डी में है, जो डी में है वही बी में है। देयरफॉर क्या हो गया, बी और डी इक्वल सेट है। ओके, ये तो आ गया। और कोई इक्वल है देखो तो बी और डी आ गया। सी देखो, सी में 4 8 12 14 है, और 14 किसी में है ही नहीं, सी किसी इक्वल नहीं है। फिर ई देखो, ई में एलिमेंट है -1 और 1, और किसी में है, हाँ जी में देखो 1 और -1 है, तो क्या हो गया, देखो ई में जो एलिमेंट है आपका -1 और 1 है, और जी में क्या एलिमेंट है 1 और -1 है, सेम, यानी जो एलिमेंट ई में है वही बी जी में है, जो एलिमेंट जी में है वही ई में। देखो 1 है यहाँ, यहाँ भी 1, -1 यहाँ भी -1 है, यानी क्या ई और जी इक्वल सेट है। ओके, यानी दो पेयर बी और डी इक्वल है और ई और जी इक्वल है, और कोई इक्वल है। अब देखो नहीं, एच तो किसी इक्वल नहीं, एच किसी की इक्वल है ही नहीं। देखो यहाँ भी जी, यहाँ 0 ए है, यहाँ 0 1 है, 0 तो है दोनों में, बट यहाँ ए है यहाँ 1 है, इसलिए इक्वल सेट होगा ही नहीं। बस यही है, दो पेयर है इक्वल सेट, बी और डी इक्वल सेट है और ई और जी इक्वल सेट है ना। आंसर देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी
आल्सो प्रेजेंट इन डी, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डी आल्सो प्रेजेंट इन बी, यानी ए का सारे एलिमेंट बी में है, डी का सारे एलिमेंट बी में है। चलिए बी और डी इक्वल सेट है। उस तरह से ई और जी में क्या है, ई का एवरी एलिमेंट जी में है और जी का एवरी एलिमेंट ई में है, यानी जो एलिमेंट ई में है वही जी में है, जो एलिमेंट जी में है वही ई में है। देयरफॉर ई और जी क्या है, इक्वल सेट है। ओके बेटे, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज। ओके।